हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस स्पेशल वीडियो में। तो आज की जो ये वीडियो है बेटा बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि वो कौन सा टाइम टेबल होना चाहिए, आखिर वो कौन सा तरीका है जिससे पढ़ाई करके क्लास 9th में भी टॉप किया जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि क्लास 9th में भी 95+ नंबर जो है लेकर के आया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं बच्चों। देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया था कि क्लास 9th जो है बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्लास 10th का बेटा ये बेस है, ये नींव है, और अगर नींव मजबूत होगी तो मकान मजबूत होता है। तो वैसे ही क्लास 9th मजबूत होगी तो क्लास 10th भी बढ़िया तरीके से होगी। क्लास 10th में भी हम टॉप करके आएंगे, क्योंकि क्लास 9th के बहुत सारे चैप्टर जो है बेटा क्लास 10th में एज इट इज हैं। जो बच्चे 9th क्लास में ढंग से पढ़ाई नहीं करते हैं वो क्लास 10th में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, या मैं ये बोल सकता हूं कि उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और अगर 9th में एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलोगे तो तुम्हें क्लास 10th में उतनी दिक्कत, उतनी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं, जो बच्चे ज्यादातर परेशान रहते हैं कि सर आखिर क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करें, कैसे ना करें। तो चलो एक बार देख लेते हैं वो कौन सा टाइम टेबल है या वो कौन सा तरीका है, क्या एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे हम 9th क्लास में बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें और अच्छे नंबर ला सके। तो इसके लिए बेटा सबसे जरूरी है, देखो, एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाना। अब टाइम टेबल बनाना आपके हाथ में है, आप किस टाइम उठ रहे हो, किस टाइम आप पढ़ाई कर रहे हो, किस टाइम आप स्कूल जा रहे हो। देखिए अभी क्या है कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, अभी ज्यादातर स्कूलों की छुट्टियां भी पड़ने वाली होंगी या कुछ स्कूलों में पड़ भी गई होंगी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियां। तो गर्मियों की छुट्टियों में आपके पास भरपूर समय है बेटा। आप एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाओ, और टाइम टेबल कुछ ऐसे बनाओ कि भाई सुबह 5 बजे उठ जाओ। ठीक है, सुबह 5 बजे उठ जाओ। क्यों उठ जाओ बेटा सुबह 5 बजे? क्योंकि बेटा गर्मी का मौसम है ना, आराम से उठ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और बल्कि बाद में तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जब 8 9 10 11 12 बजते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है और गर्मी ज्यादा हो जाती है। तो जितना सुबह उठ लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे, 5 बजे बिल्कुल सही टाइम है। 5 से कम आप जो है 7 बजे तक मैं कह सकता हूं कि पढ़ सकते हो, अगर आपका स्कूल नहीं चल रहे हैं तो। अगर स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं, अगर स्कूल चल रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो कि सुबह 5 बजे उठ करके 5 से 6 बजे तक आराम से पढ़ सकते हो, अगर आपके स्कूल चल रहे हैं तो। ठीक है, और इसमें फिर क्या करोगे कि 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक आप अपना जो है स्कूल की तैयारी वगैरह कर सकते हो। स्कूल के लिए तैयार होना है, स्कूल जाने के में अगर आपको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जनरली जो स्कूल का टाइम होता है आमतौर पे वो 7 से 7:30 बजे का स्कूल का टाइम होता है, तो आप यहाँ पर आराम से जा सकते हो। तो 1 घंटा आप सुबह में पढ़ लो। अब मान लो कि मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप 2 बजे स्कूल से आ जाते हो, गर्मियों में इससे ज्यादा टाइम नहीं होता है स्कूल का, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 2 बजे आप स्कूल से आ जाते हो। या मान लो ज्यादा से ज्यादा, हद से हद आप 3 बजे तक तो स्कूल से आ ही जाते हो। 3 बजे तक आप स्कूल से जब आ जाते हो तो 3 बजे आने के बाद आपको करना क्या है, आपको थोड़ी देर आराम करना है, रेस्ट करना है, खाना पीना खाना है, कपड़े उपड़े चेंज करने हैं, हाथ मुंह धोना है, खाना पीना खा करके थोड़ा सा रेस्ट कर लेना है। अब मान लो कि इसमें आपको 3 से 4 बज जाते हैं ये सब काम करते करते। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक पढ़ाई करो। 4 से 5 बजे तक शाम को 1 घंटा आराम से पढ़ाई करो। उसके बाद बेटा क्या करना है आपको, सबसे जरूरी चीज, 5 बजे से 5:15 यानी कि 15 मिनट का आप क्या कर सकते हो, ब्रेक ले सकते हो, थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो। 5-10 मिनट में, 15 मिनट लेके चल रहा हूँ, वो आपकी मर्जी है। 5-10 मिनट भी आप कर सकते हो कि भाई थोड़ा मम्मी पापा से बात कर ली, घर में दीदी भैया हैं उनसे बात कर ली, है ना, या उनके काम में हाथ बटा दिया, या कुछ थोड़ा सा टीवी देख लिया, या अगर आपको गाने सुनने का मन है तो गाना सुन लिया। कहने का मतलब ये है थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश कर लिया, उसके बाद फिर दोबारा पढ़ने बैठ गए। और मान लो कि आप 5:30 से पढ़ने बैठते हो, तो 5:30 से बच्चों 7 बजे तक पढ़ो। ठीक है, 5:30 से 7 बजे तक पढ़ो। और आपकी जो क्लास होती है, डेली आपकी क्लास होती है, इसी चैनल पे होती है, वो कितने बजे होती है, वो शाम को 7 बजे होती है। 7 PM पर आपको क्या करनी है, डाउटनट पर अपनी क्लास करनी है, डाउटनट पर क्लास करो। ठीक है, 1 घंटे की क्लास होती है, ज्यादा बड़ी क्लास तो होती नहीं है, एक ही क्लास होती है हर डेली। तो डाउटनट पर शाम को 7 बजे अपनी क्लास करो। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद बेटा 7 से 8 बज गए, 7 से 8 बज गए। अब 8 बजे से लेकर के 8:15 तक, है ना, 8 बजे से लेके 8:15 तक यानी 15 मिनट का बेटा रेस्ट ले लो।
15 मिनट क्या कर लो, ब्रेक ले लो, और ब्रेक लेकर के यहाँ पर अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, मतलब कि कह सकता हूँ रेस्ट करो, थोड़ा सा घूम फिर लो, बाहर टहल लो, है ना, मम्मी पापा से, दीदी भैया से बातें कर लो, है ना, गाने सुनना है गाने सुन लो, जो तुम्हें मन करता है वो यहाँ पर तुम कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा अपना मूड को रिफ्रेश करने के लिए। इसके बाद बेटा अपना जो है खाना पीना खाओ, है ना, और खाना पीना खा करके मान लो खाना पीना खाते खाते 9 साढ़े 9 बज जाते हैं, यहाँ पर मान लो तुम्हें 9 साढ़े 9 बज जाते हैं खाना पीना खाते खाते, ठीक है। फिर 9:30 बजे से लेकर के बच्चे आप आराम से, मैं कह सकता हूं यहाँ पर 11 बजे तक पढ़ सकते हो। कहाँ से कहाँ तक? 9:30 से 11 तक, ठीक है, आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों 11 बजे आपको क्या करना है, 11 बजे आपको बेटा सो जाना है, 11 बजे सो जाओ। क्योंकि बच्चे, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर आपको सुबह 5 बजे उठना भी है, तो 6 घंटे आपको सोने के लिए भरपूर है। और बीच बीच में आप 15 मिनट 10 मिनट का ब्रेक ले लेके पढ़ाई कर रहे हो, तो उससे आपको थकान भी महसूस नहीं होगी। ये सबसे अच्छा तरीका बेटा, ये सबसे अच्छा टाइम टेबल है पढ़ाई करने का। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को जो मैंने ये टाइम टेबल बताया है, जो मैंने ये बातें बताई हैं, ये सबको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब बच्चों हम मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, मतलब अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना जो है ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, और बस एक बात ध्यान रखनी है बेटा, अमित सर आपके साथ हैं, फिर डरने की क्या बात है।